वेबसाइट डी रैंक हो गई थी, कल वाला थोड़ा सा मेथड अप्लाई किया है, अब पार्ट 2 चाहिए शेरा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। कल मैंने आपको 1 से 2 पॉइंट्स यहाँ के बताए थे। सबसे पहले आपने अपना वेबमास्टर ओपन करना है, ठीक है। वहाँ पे चेक करना है कि अलग अलग चीज़ें कर लेनी है कि जो चीज़ें हमारी पहले रैंक करनी थी अब रैंक नहीं करी, ठीक है, वो अलग कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स आती रहती हैं, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। लेकिन ये कि जो गूगल के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट निकली है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेना है, या उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वेबसाइट को कर लेना, तो आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है कि कीवर्ड रैंकिंग एनालाइज। मैंने आपको बताया था कि आपने वो क्यूरीज देखनी है जो आपकी पहले रैंक कर रही थी, अब वो रैंक नहीं कर रही है। पहले आपको इंप्रेशन दे रही थी, अब राइट नाउ नहीं दे रही है, उनको अलग अलग कर लेना, ठीक है। कंटेंट अपडेट, मोस्ट अपडेट ये है कि हमने अपने कंटेंट को अपडेट करना है, वो इन्फॉर्मेशन अपने कलेक्ट करनी है या वो ऐड करनी है जो हम अपने यूजर को प्रोवाइड करें, लेकिन वो पहले इन्फॉर्मेटिव नहीं चीज़ थी। इन्फॉर्मेशनल चीज़ हम अगर प्रोवाइड करेंगे अपने यूजर्स को तो वो हमारा कंटेंट कभी भी डीरैंक नहीं करता है। आपने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है कि उन्होंने जो चीज़ें कवर की हैं, हमने अपने आर्टिकल को सिमेंटिक तरीके से कस्टम किया नहीं किया। बात आ रही समझ। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरलिंक इम्प्रूवमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं इंटरलिंक एम मॉड्यूल बन गया है हमारा, बट ये कि इंटरलिंक हमारा बहुत ही मेन रैंकिंग फैक्टर बनता है। बिकॉज ये कि आपने ऐसा करना है कि रेलिवेंट चीज़ों को, रेलिवेंट पेजेस को आपने इंटरलिंक करना है। लाइक ये है कि मेरा एक रेसिपी पे मेरा आर्टिकल है, तो मैंने उस रेसिपी के रेलिवेंट ही मैंने कोई उसका इंटरलिंक ऐड करना है। उसके बाद हमारा आता है बैकलिंक्स एनालाइज। आपने बैकलिंक्स देखने हैं कि अगर आपको कोई शिटी बैकलिंक्स तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आपने देखना है कोई स्पैमी बैकलिंक्स तो आपके वेबसाइट को नहीं मिल रहे हैं, कोई स्पैमी बैकलिंक्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर आपको इसी पे बैकलिंक्स की पे आपको एक वीडियो चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं आपको इस पे एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऑडिट करना है बैकलिंक्स को, और आपने किस तरह से आपके बैकलिंक हमने रिमूव करने हैं, ठीक है। उससे अगला आता है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा अगर गलती से कोई यूज़र आ गया सर्च करके हमारी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है, इस पर आपने ध्यान देना, ठीक है। अगर इस पर भी आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आपने किस तरह से वेबसाइट की जो स्पीड है वो 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक मैक्सिमम करनी है, ठीक है। अब वही बात आ गई कंपैरेटर एनालाइज, ठीक है। हमने कंपैरेटर को देखना है कि जो चीज़ें उन्होंने हमारे कवर की हैं वो हमने एग्जैक्टली किए नहीं किए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया नहीं किया। उन्होंने किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटरिंग करके बताया, हमने उन चीज़ों को प्रॉपर कवर किया नहीं किया। वो अगर टॉपिक से बाहर नहीं गए, हम टॉपिक से बाहर क्यों गए? आ रही बात समझ नहीं आ रही। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल एसई ऑडिट। इस पर हमने देखना है कि हमारे वेबसाइट के 404 पेज कितने हैं, ठीक है, 303 कितने हैं, ठीक है। हमने पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है कि हमारे टेक्निकल में जितने भी इश्यूज आते हैं वो हमने रिसोल्व करने हैं। इंगेजमेंट सिंगलेस इंप्रूवमेंट CTR, हमने CTR पे फोकस करना है, हमने अपना टाइटल सेट करना है, मेटा पे